मेरा सॉन्ग मिस कर रहे थे उन लोगों के लिए ये 2 लाइन्स। क्यों चलते हैं पवन हे हे, क्यों झूमे है गगन हे हे, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज के ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ ये चटपटे आंवले के अचार के साथ। झटपट मैंने आंवलों को उबाल लिया है और बस ये अचार का मिक्स मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और साथ में मैंने नमक ऐड किया है। इसमें किसी भी तरह की खटाई ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आंवलों को उबाला हुआ है इसलिए ये इंस्टेंट अचार है, इसे तुरंत भी खाया जा सकता है। और मैंने सरसों के तेल को पका कर डाला है। हमारे यहाँ तेल को खूब तेज खौला लेते हैं और जब वो हल्का सा ठंडा हो जाता है तब उसमें सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। सो मैंने भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अपनाया है और अचार का कलर बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और हमें इसे रखना नहीं होगा, इसको हम साथ के साथ खा सकते हैं। सो ये अचार बनके मेरा रेडी हो गया है और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज के दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। झटपट मैं लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ उत्कर्ष का और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। मैं जैसे यहाँ पे आई हूँ आप लोगों से बैठ के बातें करने के लिए तो इतनी नॉइज़ पोल्यूशन मतलब शुरू हो गई है, सबके गेट खुलना चालू हो गए हैं, सारे फेरी वाले आ गए हैं, सबके घर के लोग जो है बाइक पे आ गए हैं खाना खाने के लिए लंच टाइम में। मैं तो सोच ही नहीं पाती हूँ कि कहाँ बैठ के मैं बात करूँ। इतना ज़्यादा मतलब नॉइज़ पोल्यूशन है ना कि मैं कभी कभी मन करता है कहीं भाग जाऊँ, लेकिन जाऊँगी कहाँ, हर जगह यही हाल है। और समहाउ यहाँ पे जो इधर बीच भागवत का कार्यक्रम चल रहा है ना नॉन स्टॉप, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, चारों तरफ से जब आवाज़ें आना शुरू होती है ना तब मन बड़ा ख़राब हो जाता है कि कैसे हम लोग काम करें कैसे। और मेरा तो अभी ठीक है कि मेरा ऑनलाइन कोई भी काम ऐसा चल नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी हम लोग मीटिंग में होते हैं, उस टाइम पे सारे लोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और उस टाइम पे जब ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन आता है ना तो खींच आने लग जाती है कि क्या ही करो। खैर छोड़ो मैं तो अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ दोस्तों। और हाँ, आज जो है मैं स्वीट अप्पे बनाऊँगी। मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, मैंने एक बार अपने ब्लॉग में स्वीट अप्पे ऐसे ही थोड़ा सा जब उत्कर्ष के टिफ़िन के लिए बनाया था तो मैंने शेयर किया था और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ फुल रेसिपी आप शेयर कीजिएगा, तो आज मैं फिर बनाने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने गलती से उत्कर्ष का लंच जो है बहुत ही गंदा टेस्ट का बनाया है। कभी कभी हो जाता है ना, मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई और मैं यही सोच रही थी कि हे भगवान बच्चा कैसे खा रहा होगा। तो अपने वो होती है ना एक पनिशमेंट देते हैं हम, अपनी गलती हो जाती है तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए अच्छा सा टेस्टी सा, उसको अप्पे बहुत पसंद है, स्वीट अप्पे उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही बना दूंगी और वो भी खुश हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उस बच्चे ने जो है मन से टिफ़िन नहीं खाया होगा। उसके पापा के पास तो हज़ारों ऑप्शन है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। अपने गिल्ट को कम करने के लिए, दबाने के लिए मैं ये स्वीट अप्पे बनाने जा रही हूँ। हालांकि मुझसे ये पहली बार गलती हुई है कि मैंने लंच में नमक ना डाला हो, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि ये मुझसे कैसे हो गया। मैं कभी ऐसा नहीं करती, आज तक मैंने उत्कर्ष का लंच बहुत ही अच्छा यम्मी बना के रखा है कि बच्चा बहुत सिलेक्टेड चीज़ें खाता है तो चलो कम से कम वही चीज़ें बहुत टेस्टी हों। और उत्कर्ष के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उत्कर्ष के टिफ़िन को इंजॉय करते हैं और डिमांड करते हैं कि मम्मा से ये कहना मम्मा, और ख़ासकर मेरी सूजी के बनाए हुए जितने भी आइटम होते हैं उन सबको बहुत पसंद आते हैं। आज मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मैंने सब्ज़ी में नमक ही नहीं डाला है, बच्चे क्या सोच रहे होंगे, उत्कर्ष कैसे खा रहा होगा। और मुझे ना उसका फेस कहीं ना कहीं मेरे मन में घूम रहा है, जब वो उठ जाता है या गुस्से से मुझे देखता है तो मेरे मन में ना वही सारी कल्पनाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये ना कि इतना दूर स्कूल है, इतनी देर तक के लिए बच्चा मुझसे दूर रहता है और उसे वो चीज़ भी मैंने ठीक से नहीं रखी। हालांकि मैं उसको एक सपोर्टिंग लंच बॉक्स भी देती हूँ, एक छोटू सा, जिसमें कभी लड्डू होते हैं, बिस्किट, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी वो मूंगफली वाली चिक्की होती है, कभी तिल की चिक्की होती है। तो ये मैं उसको सप्लीमेंट देती हूँ क्योंकि कभी कभी उसे आने में बहुत टाइम हो जाता है, उसके पापा की मीटिंग वगैरह होती है तो उसे आने में और टाइम लग जाता है, तो बच्चा कुछ खा के पानी पी ले उसके लिए मैं उसके बैग में हमेशा ही देती हूँ और वो हमेशा ही खा के आता है। चाहे उसके पापा जल्दी भी आ जाए वो गाड़ी में बैठ के खा लेता है। तो वो सारी चीज़ें मैं उसके लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ, लेकिन अलग से मैंने उसको नमक कभी दिया नहीं।
और आज जो है मैं बिना नमक का कल्पना कर रही हूँ कि कैसा उसको लग रहा होगा टेस्ट। और मौसम देख के तो आप लोगों को कितना पता चल ही रहा होगा, ऐसा मौसम रहे और मेरे अंदर खिलखिलाहट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था वो मैंने कर दिया है। थोड़ा सा मैं एक क्राफ्ट मैंने शुरू किया है, अपनी खुद की ज़रूरत की चीज़ों को मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बारीक काम में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ मैं बना रही हूँ, अगर वो अच्छी बन जाती है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ और फिर उसी में खुश हो जाती हूँ कि हाँ ये मेरे अपने हाथ का बनाया हुआ है। तो वही बना रही हूँ। और वैसे भी दिन इतने बड़े होने लगे हैं तो टाइम ही टाइम है, उत्कर्ष भी नहीं होता है, अकेले टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो गाने सुनते 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 मैं कुछ कुछ चीज़ों को करती रहती हूँ। दिखाऊंगी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ आज खास आप लोगों के साथ मैं दिखा नहीं पाऊंगी कि मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। अंदर से हो रहा है। जब मैं खुद खाना खा रही थी तो एक एक कौर के बाद मैं यही सोच रही थी कि हे भगवान बच्चे के लिए क्या किया मैंने। खैर चलो छोड़ो, अब हो गई है गलती, उसके लिए मैं बना रही हूँ टेस्टी टेस्टी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और आप लोग अगर बनाते हैं तब तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। बच्चों के टिफ़िन में ये सब चीज़ें ज़रूर रखा कीजिए। दोस्तों अप्पे बनाने के लिए ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और एसेंस जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए। मैंने केवड़ा लिया है, सूजी ली है और थोड़ा सा आटा ले लिया है, पिसी हुई चीनी पाउडर, चेरी, जो भी कुछ उत्कर्ष को पसंद है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ले ली हैं। और मैंने सबसे पहले दूध में चीनी को डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और जब चीनी गल जाएगी तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूँगी। जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है। और बस इसमें मैं इनो डालूँगी लास्ट में और थोड़ा-सा मैं इसमें फूड कलर डालूँगी। 2 कलर का बनाऊँगी, एकदम प्लेन वाइट होंगे और कुछ थोड़े से मैं ऑरेंज फ्लेवर के ऑरेंज कलर डाल के भी बनाने वाली हूँ। ऐसा खाने में कुछ ख़ास अंतर नहीं होगा, बस देखने में थोड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। सो मैं दोनों तरह से बना दूँगी। बच्चों को रंग-बिरंगी चीज़ें वैसे भी बहुत पसंद आती हैं। और ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी खाना पसंद हो आप अपने पसंद का डाल सकते हैं या बच्चों को जो पसंद है आप वो यूज़ कीजिए। अब मैं इनो निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना होगा। और उससे पहले इनो डालने से पहले आपको अप्पे की जो ट्रे है उसे ग्रीस कर लेना है। और यहाँ मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। पहले मैं प्लेन वाले बना ले रही हूँ, जब ट्रे खाली हो जाएगी फिर मैं दोबारा जो है थोड़े कलरफुल बनाऊँगी। तो बस बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये देखिए बिल्कुल फूल के तैयार हो गए हैं। बीच वाले जो है ना दोस्तों वो अक्सर मेरे जल जाते हैं। अभी मैं इसको पलट के दिखाऊँगी आपको, तो थोड़ा-सा ये नीचे से आपको ब्लैक ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन किनारे-किनारे वाले बहुत अच्छे सिकते हैं। एकदम उनका कलर बहुत ही प्यारा आता है, टेम्प्टिंग आता है जैसे हमारे केक का आता है। और ये देखने में ये भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बच्चा है उसके हिसाब से। और कई सारे बच्चे एक साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, खाते हैं, तो मैं थोड़े रंग-बिरंगे बना देती हूँ और जो ये काले-पीले बनते हैं इनको मैं ही खुद खा लेती हूँ। सो इसे बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। और अगर आप फूड कलर वगैरह यूज़ करते हैं या आप इसमें थोड़ा-सा कस्टर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं ओरली आप लोगों को सभी चीज़ें बताती जा रही हूँ, हालाँकि मैंने कोई ख़ास इसमें फ्लेवर नहीं डाला है, लेकिन फिर भी हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आया था इसका। और तुरंत गरम-गरम खाइए या आप ठंडा खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके टेस्ट में। और ये मैंने कलर डाल लिया है, इसमें मैं इनो डाल के तुरंत के तुरंत इसे भी फटाफट तैयार कर दे रही हूँ और ये भी झटपट बन के तैयार हो जाएँगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको इतने सारे अप्पे बनाने में लगेंगे। अगर आपके पास पूरे इंग्रीडिएंट्स पहले से मौजूद हैं, तो आप झटपट-झटपट इसे बना के बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी लगती है, प्लस ये ठंडे होने के बाद भी बहुत यम्मी लगते हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों को देना चाहिए। और कलर तो आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा आया है, क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर मिला दिया है। सो मेरे अप्पे बनके एकदम रेडी हो गए हैं, यम्मी यम्मी टेस्टी। आप भी ज़रूर से बनाइएगा और मुझे बताइएगा। इन्हें पलटना बहुत आसान है, आप चाहे तो चाकू से भी पलट सकते हैं, आप चाहे तो चम्मच से भी पलट सकते हैं। और फ्लफ़ी हो जाते हैं क्योंकि हम इन पे इनो डाल रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत असर आता है इनमें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आप डाल सकते हैं जैसे हम केक में डालते हैं। तो कोई भी ऐसा कुछ ख़ास अंतर नहीं आता है, दोनों विधि से बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे पास कभी-कभी इनो नहीं होता है तो मैं बेकिंग पाउडर का या सोडे का इस्तेमाल करती हूँ।
आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। सो आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।